ऐसा नहीं कस्टमर को हम आधे रास्ते में छोड़ दें, पूरी सारी चीज़ें उसको पहुंचाएंगे। उसके बाद 1 महीने तक तो हमारे पास रिटर्न भी है। एक्सचेंज नहीं, रिटर्न। किसी को नहीं समझ आ रहा है, प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं, चीज़ अच्छी नहीं है, सील इंजन नहीं है, आप वापस जाएं, पैसे ले जाएं, लिखा के देंगे। वैसे तो हमारे फिक्स प्राइस होते हैं, लेकिन अगर आपके उससे आएगा तो हम 25,000 इसको ऑफ दे देंगे। जापान में 10 kV से लेके 300 तक हमारे पास पड़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज़ के लिए, बेंगलोर के लिए ये होते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन होते हैं और ये डीज़ल पे होते हैं और ये 20 kV का है। 20 kV हमारे पास 4 AC चला लेगा और घर का सारा लोड वॉट चला लेगा। इसके पास ये डिजिटल है और ये तीनों यही हैं। ये हिनो इंजन में ये हमारे पास 6 लीटर पर आवर में ये खाता है और बेहतरीन क्वालिटी ऐसा है कि सील इंजन है। ये हमारे पास डिजिटल वाला, जिसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद बताता है कि इतने घंटे चल गया है, आपका फ्यूल कम हो गया है, ये सारी चीज़ें खुद बताता है। ये ईसुज़ू इंजन में ये देखें, साफ़ सुथरी कंडीशन में, मतलब इसको प्लग एंड प्ले नहीं कहता है, घर पे जाएं और लगाएं। ये 3 फेज़ है। अगर किसी को सिंगल फेज़ चाहिए होता है तो इसकी एक तार निकल जाती है तो सिंगल फेज़ हो जाता है। ये हिनो इंजन है, मशहूर M10C, मतलब बहुत अच्छी चीज़ में है। ये साफ़ सुथरा चीज़, ये साउंड प्रूफ है और डेनियो का जापानी, ये ऐसी चीज़ है कि मतलब सील इंजन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गिजरी, जो कि पंजाब चौरंगी के करीब है। ये एक शोरूम है पावर प्लस के नाम से। यहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर हमने देखे होते हैं और ये बेंगलोर और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से यहाँ पे इम्पोर्टेड जनरेटर्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि ये कितने केवी के होते हैं, उनके क्या प्राइजेज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर अब्दुल बासित नाम है मेरा। अब्दुल बासित भाई, इंट्रोडक्शन दे दें अपनी कंपनीज के बारे में, किन चीज़ों में डील करते हैं और अपने ब्रांड जो भी आपका उसके बारे में। सर मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं पावर प्लस का सेल्स पर्सन हूँ। ये एक ब्रांड है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है ऑल द जनरेटर नीड्स। हमारे कस्टमर्स को मेंटेनेंस से लेके, इंस्टॉलेशन से लेके और आफ्टर सेल्स सर्विस, सारी जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की, वो हम डील करते हैं एक प्रोफेशनल वे में। ठीक है, तो आपके पास किन रेंज के जनरेटर्स होते हैं? हमारे पास 10 से लेके 300 kV तक जैपनीज़ जनरेटर होते हैं। इस शोरूम में हमें फ़िलहाल जैपनीज़ जनरेटर हैं। हमारे पास परकिंस, कमिंस, ये भी होते हैं हमारे पास जनरेटर्स। ठीक है, तो हमारे वेस्ट को थोड़ा विज़िट भी कराते हैं आप? बिल्कुल, हम आपसे डिटेल भी लेते रहेंगे। ठीक है, विज़िट करते हैं, आ जाए। सर हम इस नाम से कंपनी हैंडल कर रहे हैं, पावर प्लस जनरेटर, और आए मैं आपको अपना शोरूम के विज़िट कराता हूँ। सर हमारे पास 10 से लेके 300 तक जनरेटर्स अवेलेबल हैं और सबसे पहले हम आपको 20 kV दिखाते हैं। 10 kV आज ही हमने 2 सेट दिए हैं। हमारे पास 20 kV अवेलेबल है। ये हमारे पास डेनियो का जैपनीज़ जनरेटर है और इसका मॉडल नंबर DCA 25ES के, ये आप दिखा सकते हैं इसका मॉडल नंबर। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह स्लाइटली यूज़ हुआ हुआ है, इंपोर्ट हुआ हुआ है, हमारी खुद की इंपोर्ट है। अच्छा, ये स्लाइटली यूज़ हुए आते हैं? ये स्लाइटली यूज़ आते हैं। ये जापान में ना वेयर हाउस पे चलते हैं स्टैंड बाई की तरह, और जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से फिर सेल आउट होते हैं। बाकी इनकी नॉइज़ वगैरह तो नहीं? इनकी नॉइज़ ऐसी होती है कि हम खड़े रह के बात कर सकते हैं आप। हाँ देखें, हम खड़े रह के ईज़िली बात कर रहे हैं, कोई नहीं साउंड वाउंड कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन होते हैं और ये डीज़ल पे होते हैं और ये 20 kV का है। 20 kV हमारे पास 4 AC चला लेगा और घर का सारा लोड वॉट चला लेगा, घर का लोड वगैरह चला लेगा। और ऑटोमेटिक पैनल भी लगाना होता है तो इसमें ऑटोमेटिक पैनल भी लग जाता है। जैसे कोई गैस से रन करना चाहे तो उससे भी हो जाता है? गैस से ये नहीं होते, गैस से हमारे पास पेट्रोल वाले होते हैं। ये डीज़ल के साथ कभी गैस का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिर्फ डीज़ल पे होते हैं। ये सब डीजल में होता है? ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा इसके पास ये डिजिटल है और ये तीनों यही हैं। इस तरह हमारे पास जापान से यूज़ हुए आते हैं। हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर करते हैं और फिर सेल आउट हो जाते हैं। फिर हमारे पास 50 kV का है,
50 kV है। ये हमारे पास ये हिनो इंजन में, ये हमारे पास 6 लीटर पर आवर में ये खाता है और बेहतरीन क्वालिटी ऐसा है कि सील इंजन है। इसको हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ हमने इसके ऊपर थोड़ा कलर करा है क्योंकि वो यूज़ आए हुए होते हैं। इंजन वाइज ये सील्ड होते हैं? ये इंजन वाइज सील्ड होते हैं। ये इंजन है और डैनियो की इसका ऑल्टरनेटर है। अच्छा, तो ये जैसे आप स्लाइडली जैसे यूज़ जो आप बता रहे हैं, तो इसकी कुछ वारंटी वगैरह भी आप इसकी होती है, हमारे पास 2 साल की वारंटी होती है। 2 साल की सर्विस वारंटी होती है। जहाँ आपका लोड नहीं चल रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, तो हम आपके पास फ्री पे आएंगे और जो भी इसका कामकाज होगा। इसकी पार्ट्स की वारंटी नहीं होती है क्योंकि ओवरलोड चला दिया आपने, कोई आपका कोई चूहा घुस गया, उसने तार काट दिया, अब ये तो आपका होता है ना। बाकी इसके अलावा कितने कितने केवीज़ के आपने बताए थे? हमारे पास मिनिमम हमारे पास 10 kV का जापान में, बाकी लोकल तो है हमारे पास। जापान में 10 kV से लेके 300 तक हमारे पास पड़ा हुआ है। मतलब बेंगलोर और इंडस्ट्रीज़ के लिए, बेंगलोर के लिए ये होते हैं। एक होता है हमारे पास सादा, ये हमारे पास डिजिटल वाला, जिसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद बताता है कि इतने घंटे चल गया है, आपका फ्यूल कम हो गया है, ये सारी चीज़ें खुद बताता है कि भाई ये कम हो गया है। बाकी ये होता है ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना पड़ता है जो खुद स्टार्ट हो। ये डिजिटल है और इसी में ये हमारे पास सादा है। ये भी हमारे पास बेहतरीन चीज़ है। वो डिजिटल था, ये सादा है। इसमें सारी चीज़ें मैनुअल है, जैसे मैनुअल गाड़ी होती है ना, इस तरह ये मैनुअल है। आपको सारी चीज़ें मॉडल्स का फ़र्क है, वो मेरे ख्याल है इसके आगे का मॉडल है। हाँ, वो उसके आगे का मॉडल सर। ये भी हमारे पास हिनो इंजन में। और ये कितना लोड इस पर डाल सकते हैं? इसमें आप आराम से 8 AC चला सकते हैं। 8 AC है? 8 AC चला सकते हैं और फुल घर का लोड वोड सब चीज़ें चला सकते हैं, कोई तंग नहीं करेगा। ये भी सील पैक इंजन है। बासी दी इनके साथ साथ प्राइस का अगर हम आइडिया दें, अगर प्राइस का हम इसलिए आइडिया तो दे देंगे, लेकिन डॉलर की फ्लक्चुएशन आजकल इतनी है कि आज का रेट जो है ना, इसका 20 kV का हमारे पास 12.5 लाख रुपये है और डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है। डिजिटल मॉडल है, 2018 का मॉडल है, 19 का मॉडल है, तो 12.5 लाख का। और इसमें नए भी आते हैं, नए तो प्राइजेस होते हैं नए, और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब प्राइस में तो फ़र्क है, लेकिन ये चीज़ वही है। प्राइस हमारे पास वो पड़ जाएगा 18.5 का, 18 का, डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर। 5 लाख रुपए का फ़र्क मिल जाता है। हाँ, 5-6 लाख रुपए, लेकिन चीज़ बिल्कुल वही है। वही है, न्यू की तरह। वही बिल्कुल न्यू की तरह, सील इंजन की तरह। वैसे इनकी लाइफ अच्छी खासी? इनकी लाइफ, इनका आप ऑयल पानी का और वर्कलोड ज़्यादा ना डालें तो सारी ज़िंदगी चलापन चले जाएंगे और ये रह जाएगा। ऐसा जनरेटर है। हाँ, रिलायबल है। ये हमारे पास इसूज़ू में, इसूज़ू भी बहुत एक अच्छा ब्रांड है। देखिए आवाज़ ही नहीं है, बिल्कुल डिजिटल है, डिजिटल पैनल है इसका। इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या वाटर टेम्परेचर आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या फ्यूल है। 3230 घंटे चला हुआ है और साउंड प्रूफ। सबसे बड़ा है कि साउंड प्रूफ घर में, तो है कि हम यहाँ खड़े हैं, बात भी कर रहे हैं। हाँ, और इसकी कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। नीचे हमारे पास रबड़ के फाउंडेशन लगते हैं जो अर्थ की मसला भी ख़त्म कर देते हैं और वाइब्रेशन कुछ। बाकी ये इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा बिल्कुल हैवी है बना हुआ, और ये 50 एम्पियर पर फेज़ देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये 60 kV है। डिजिटल वाला आपको पड़ जाएगा 22.5 लाख रुपए का, 22,50,000 का। और डिजिटल है, मार्केट में अवेलेबल ईज़िली है भी नहीं, बहुत मुश्किल होती है डिजिटली अच्छी चीज़। लोकल चीज़ तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ सील इंजन बहुत मुश्किल है। फिर हमारे पास नॉन डिजिटल आता है, हमारे पास 60 kV का हिनो इंजन में 50 हर्ट्ज़ में, बहुत अच्छी चीज़ है। जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता डिजिटल वाला, तो ये वाला अफोर्ड कर ले। इसकी प्राइस है 1650, 16,50,000 रुपये। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट। मतलब आप चलाते रहें, आप चले जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। बाकी इन प्राइजेज़ में थोड़ी बहुत अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है या फिक्स प्राइजेज़ हैं? वैसे तो हमारे फिक्स प्राइस होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि आज को पता है आपको क्या हो रहा है मुल्क के, अल्लाह पाक खैर करे। लेकिन अगर आपके उससे आएगा तो हम 25,000 इसको ऑफ दे देंगे। वैसे तो हम बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके नाम से आएगा ना तो हम 25,000 इसको ऑफ दे देंगे। 37 kV का है, ये हमारे पास इसूज़ू है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे पास 4-4.5 लीटर पर आवर पीता है डीज़ल, और
6 एसी आराम से फुल लोड के ऊपर चलता ही है। अच्छा, लोड कम ज़्यादा करने से कुछ एवरेज? असल में कहते हैं कि कोई भी मशीन फुल लोड पे ना चलाई जाए, 80% पे चलाई जाए। क्या उससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है और इसकी सारी चीज़ें अच्छी रहती, मेंटेन रहती। वरना 100 पे भी कुछ बोलता नहीं है ये, लेकिन अगर 5-10 साल में फिर ख़राब हो जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, इतना पैसा लगा के भी। ये Isuzu इंजन में ये देखें, बिल्कुल कंडीशन माशाल्लाह, साफ़ सुथरी कंडीशन में। मतलब इसको प्लग एंड प्ले नहीं कहता है, घर पे जाएं और लगाएं। ये 3 फेज़ है। अगर किसी को सिंगल फेज़ चाहिए होता है तो इसकी एक तार निकल जाती है तो सिंगल फेज़ हो जाता है। 3 फेज़ से सिंगल फेज़ आराम से हो जाएगा। 37 एम्पीयर पर फेज़ देता है ये। तो इसकी प्राइस हमारे पास है 1450, 14,50,000 रुपये। और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल मार्केट में तो वैसे ही हंगामी बढ़ी हुई है कि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अभी तो 15.5 का हो गया है, लेकिन हमारे पुरानी इम्पोर्ट है तो हमारे यही पड़ रहा है 14.5 का, हम दे देंगे। बाकी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आपके पास कितने केवीज़ के हो? इंडस्ट्रीज़ के लिए मेरे पास 150 केवी में है, 150 केवी में। ये हीनो इंजन है मशहूर, M10C, मतलब बहुत अच्छी चीज़ में है ये। इसका साफ़ सुथरा चीज़। इसकी प्राइस आज है हमारे पास 28 लाख रुपीज़। हाँ, डॉलर की फ्लक्चुएशन के ऊपर नीचे है, लेकिन आज 28 की है। अभी तो डॉलर तो ऊँची उड़ान उड़ रहा है, लेकिन अगर डाउन हो जाएगा तो डाउन हो जाएगा, हम डाउन कर देते हैं। अच्छा, जितना वहाँ देते हैं फिर यहाँ आके हम कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। ये साउंड प्रूफ है और डेनियो का जापानी। ये ऐसी चीज़ है कि मतलब सील है, सील इंजन है। और हमारे पास मेंटेनेंस भी होती है। अच्छा, मेंटेनेंस में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेंटेनेंस में ऑयल सही टाइम पे चेंज करें। हर 100 घंटे बाद पहली सर्विस 100 घंटे बाद होती है और फिर हर 150 घंटे बाद सर्विस होती है। तो सर्विस में हमारे पास ऑयल चेंज होता है, फ़िल्टर चेंज होते हैं। ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन का क्या सीन होता है? किसी ने अगर आपसे बाय करना हो तो इंस्टॉलेशन वगैरह सब करा के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप घर में बैठे हैं, सारी काम हमारी, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर वहाँ जाके हमारे पास इलेक्ट्रिशियन करके भी देगा और रबर पैड भी आपको सेटिस्फाई करके दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कस्टमर को हम आधे रास्ते में छोड़ दें, पूरी सारी चीज़ें उसको पहुँचाएंगे। उसके बाद 1 महीने तक तो हमारे पास रिटर्न भी है। अच्छा, एक्सचेंज नहीं, रिटर्न। किसी को नहीं समझ आ रहा है, प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं, चीज़ अच्छी नहीं है, सील इंजन नहीं है, आप वापस जाएं, पैसे ले जाएं, लिखा के देंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बाकी ये आफ्टर सेल के बाद अगर किसी ने मेंटेनेंस के लिए अगर आपसे कहें कि भाई हमारे को आप ही करके दें मेंटेनेंस, बिल्कुल बिल्कुल हम कर देते हैं। फिर उसके चार्जेस होते हैं। 1 साल तक तो हम चार्जेस नहीं लेते हमारे आने के, वरना हमारे आने के सिर्फ विज़िट 2,000 रुपये चार्जेस होते हैं। लेकिन हम कस्टमर को 1 साल 1.5 साल तक बेनिफिट देते हैं। जो हमसे लेके जाता है उसको हम ये सर्विस फ्री देते हैं। कोई भी मसला हो हमें बुलाएं, हम उसका पूरा इंजन चेंज स्टार्ट करके देंगे। ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, बैटरीज वगैरह? हाँ, इसके अंदर बैटरी सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये जनरेटर, ट्रांसपोर्ट आपके ऊपर होगा। अब किसी का दूर करे, किसी को हैदराबाद में लगाना है, ट्रांसपोर्ट आपके ऊपर होता है। और वहाँ की जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिशियन आता है, वो आपके ऊपर होगा। और आउट ऑफ सिटीज़ वाले जो है रब्ता कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल, हमारे पास इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में जनरेटर चलते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी जगह चलते हैं जनरेटर। हमारे पास 150 केवी में एक उससे अच्छी चीज़ है रेड ब्लॉक। अच्छा, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसका ब्लॉक रेड होता है और M10C है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह आजकल वो नहीं डिजिटल हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा वाला मॉडल मांगते हैं लोग कि नया मॉडल हो जाए, कम चला हुआ, तो ये हमारे पास लाल ब्लॉक में। ये कितने पुराने मॉडल्स होते हैं? ये हमारे पास लगभग 4-5 साल पुराने मॉडल होते हैं इन बड़ों में। छोटों में तो हमारे पास 2-3 साल 4 साल का भी फ़र्क आ जाता। ये रेड ब्लॉक है और ये हमारे पास 125 केवी, 150 केवी लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है 110 में। बाहर जापान, पाकिस्तान में 220 है, ये 125 केवी होता है और 100 किलोवाट का होता है ये। हाँ, ये अच्छे आपने बताया कि 110, क्योंकि जापानीज़, अमेरिकन, सारे यूरोप में 110 चलता है। यहाँ पे आगे कुछ उसको कन्वर्ट करना पड़ता है? कन्वर्ट कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना। आउटपुट देता है 220? हाँ, आउटपुट असल में ये जापान में चलता है 60 हर्ट्ज़, यहाँ चलता है हमारे पास 50 हर्ट्ज़। तो ये चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से 125 केवी हो जाता है और 100 किलोवाट हो जाता है। और हर फेज़ पे 3 फेज़ है ना, हर फेज़ में 150 एम्पियर देता है, जो कि हमारे पास 20-22 AC चला लेगा। और इंडस्ट्रीज़ में तो AC नहीं, ज़्यादातर मोटरें चलती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये।
तो इसका भी आप स्टार्ट करके दिखाएं साउंड कैसा होगा। आए दिखाऊँ। ये हमारे पास 13,000 चला हुआ है। ये इंडस्ट्रीज़ में चलते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन, कोई इसमें कोई मसला नहीं, बता रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई धुआं हुआ कुछ भी नहीं, बिल्कुल लें और चलाएं, ये चीज़ है। जिस तरह हमारे पास बड़े जनरेटर जापानीज़ में थे, इसी तरह हमारे पास छोटों में चाइनीज़ ब्रांड होते हैं। ये टोटली चाइनीज़ ही आते हैं, क्योंकि जापान पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते जापानीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। ये हमारे पास 7.5 kVA का है, ये पेट्रोल में है, ये पेट्रोल में है। ये हमारे पास यहाँ पर सेल्फ भी है और किक भी है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास सामान भी मौजूद है। अच्छा, ये न्यू में है? ये बिल्कुल नहीं होते, ये ज़ीरो सील होते हैं बिल्कुल। और ये हमारे पास डीज़ल में भी आते हैं, डीज़ल में भी आते हैं। ये पेट्रोल ये दोनों पेट्रोल हैं। डीज़ल हमारे पास पड़ जाएगा 225 का, और ये हमारे पास 175 का आज का रेट। डॉलर की फ्लक्चुएशन पे केवी का बताया, ये 7.5 kVA का ये भी होते हैं, और ये 4 स्टॉक इंजन होते हैं ये बिल्कुल, और इसमें गैसकेट भी लग जाती है। अब 1 kVA में आप 2-3 पंखे 2-3 लाइटें चला लेते हैं। ये हमारे पास 1.5 kVA है, जिसकी प्राइस हमारा, और ये हमारे पास ये सेल्फ वाला है, ये पुश स्टार्ट है बिल्कुल, और ये आपको मीटर भी लगा हुआ है, और किक भी है हमारे पास इसकी। और इसमें बैटरी होगी? जी बैटरी होगी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या प्राइस है? हाँ, इसकी हमारे पास 35,000 प्राइस है इसकी आज की, क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन हमें पता नहीं है। इनकी कुछ वारंटीज होती है? इनकी हमारे पास सर्विस वारंटी होती है, और जो नहीं चलेगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसकी पार्ट्स की तो नहीं होती है। फिर हमारे पास 1.2 में आ गया, ये हमारे पास 30,000 का है। इसमें भी हमारे पास किक है, ये किक स्टार्ट, बिल्कुल किक स्टार्ट है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, रिलायबल है, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत मिनिमम सा साउंड है। इसको आप घर पे रख के आराम से चला सकते हैं। हमारे पास मिडास आता है, फिरमैन आता है, एलिमैक्स आता है, होंडा आता है, ये हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड है। जब बाकी इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह का भी सिस्टम आ गया, किसी ने अगर रिपेयरिंग वगैरह? बिल्कुल, हम उसको रिपेयर कर देते हैं, ओरिजिनल चीज़ डाल देते हैं उसमें, और बिल्कुल ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ कर देते हैं। और हमारे पास पर्किंस के जनरेटर होते हैं, कमिंस के जनरेटर होते हैं। पर्किंस का मेरा दूसरा शोरूम है, उसमें आपको किसी दिन वीडियो बना के दिखाएंगे। और कमिंस का भी है हमारे पास। और अगर 300 kV के भी बड़ा चाहिए तो हम इंपोर्ट भी करते हैं। अगर किसी को कस्टम मंगाना है, भाई हमें ये जनरेटर चाहिए, तो हम इंपोर्ट भी कर देते हैं। मैक्सिमम कितने केवीज के होते हैं? सर हमारे पास 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 5 मेगावाट का भी जनरेटर होता है। मिल जाते हैं? हाँ, लेकिन गैस के ऊपर होते हैं वो, डीजल भी होते हैं हमारे पास, कैटरपिलर के भी होते हैं। ये सारे वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे पास। कस्टमर को कुछ भी चाहिए हो जनरेटर के हवाले से, अगर सिला मशवरा भी चाहिए हो कि हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं, आप बताएं ये सही है, तो हम वो भी देने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ अपनी चीज़ नहीं, कुछ भी पूछना हो हम हाजिर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ़ोन करें, मुझे बताएं ये लेना है, लेनी चाहिए। आजकल क्योंकि जनरेटर में लोग करते हैं कि मोटर अलग कर देते हैं, कैनोपी अलग लगाते हैं और डेन्यू का नाम लिख देते हैं, तो इससे धोखा ना खाएं। सारी चीज़ें चेक कराएं फिर लें। आपको 2-3 लाख सस्ती मिल जाएगी, लेकिन आपके चल जाएगी। अभी मुझे कस्टमर मिला, वो बोला मैंने जनरेटर लिया था, फुल लोड पे चला, जनरेटर फट गया, फिर वो हमसे लेके गया। चलो ठीक है बासित, ये बताएं किसी ने अगर रब्ता करना हो तो आपसे? सर हम बिल्कुल पंजाब चौरंगी पे कौसर मेडिकल वाली गली में बैठे हुए हैं। PSO का पेट्रोल पंप हमारे सामने ही है, और पावर प्लस के नाम से हमारा ब्रांड है। और आप आएँ, बिल्कुल खुशी होगी हमें। किसी ने रब्ता करना हो तो वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से भी जी बिल्कुल, नंबर मेरा 032425863115 पे मेरा व्हाट्सएप भी है, और मेरी वेबसाइट भी है powerplusgenerator.com.pk से। अगर वहाँ पर आपको मेल करनी है, मैं सेल्स पर्सन हूँ, इन्फो पे भी आप कर सकते हैं। हमारी सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान खुली है, जब भी विज़िट हो। और गूगल पे भी हम हैं, अगर पावर प्लस मैप पे लिख देंगे तो आपको डायरेक्शन दे दी जाएगी। संडे ऑफ है? संडे ऑफ है, संडे हम आराम करते हैं। थैंक यू। यू वेलकम।